लंदन दुनिया का सबसे पॉपुलर शहर। इंग्लैंड की राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा है। बादलों से ढके रहने वाले इस शहर को देखने की तमन्ना हर टूरिस्ट में होती है। हर कोई यहाँ आकर घूमना चाहता है। हमें भी लंदन घूमने का मौका मिला और हम क्रिसमस के दौरान यहाँ पहुंचे। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लंदन दिसंबर के दस्तक देते ही तैयार हो जाता है। सड़कों पर ऐसी रोशनी जगमगाने लगती है मानो आप किसी फेरी टेल वर्ल्ड में आ गए हो। जगह जगह क्रिसमस ट्री सज जाते हैं। पूरा मार्केट लाइट से जगमगा रहा होता है। क्रिसमस मार्केट लग जाते हैं और लोग बस हॉलीडेज के मूड में नजर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और मैं आपको अपने लंदन हॉलीडेज का पूरा वीडियो दिखा रही हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं अपनी फैमिली के साथ लंदन गई थी अपना बर्थडे, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। क्रिसमस से 2 दिन पहले हम दिल्ली से लंदन पहुंचे। लंदन के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा लंदन खूबसूरत और रौनक से भरा है। लंदन में हम पूरे 10 दिनों तक रहे और हमारा ये हॉलीडे बहुत मेमोरेबल रहा। हमने बहुत एंजॉय किया इसको। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लंदन में आप कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं। लंदन की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, डबल डेकर बसेस, थेम्स रिवर, लंदन आई, टावर ब्रिज, बिग बेन और मैडम तुसाद समेत तमाम ऐसे प्लेसेस हैं जो लंदन को वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग शहर बनाते हैं। लंदन में मैं अपनी सिस्टर के घर में रुकी। क्रिसमस के दौरान मेरे सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ ने भी छुट्टी ले रखी थी और इससे हमारा हॉलीडे और भी शानदार बन गया। अपने लंदन हॉलीडे के पहले दिन हम ट्यूब के जरिए सेंट्रल लंदन रवाना हुए। वहाँ पर ट्यूब बहुत खाली रहती है, बहुत भीड़ नहीं होती और आपको आराम से सीट मिल जाती है। आपको बता दें कि लंदन में जो ट्यूब है ये दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा है। इसकी यात्रा बहुत ही रोचक रही। ट्यूब के जरिए हम कोवेंट गार्डन मेट्रो स्टेशन उतरे। कोवेंट गार्डन वहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी दुकानें मिल जाएंगी शॉपिंग के लिए और यहाँ पे कई सारे फेमस रेस्टोरेंट भी है। कोवेंट गार्डन में कुछ टाइम स्पेंड करने और पिक्चर क्लिक करवाने के बाद हम निकले थेम्स रिवर की ओर। लंदन में ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट थेम्स रिवर के आसपास ही हैं, चाहे वो लंदन आई हो या बिग बेन। वहीं आपको यहाँ पर एक अलग ही चहल पहल देखने को मिलती है। काफ़ी देर तक हम बिग बेन, थेम्स रिवर और लंदन आई के आसपास घूमते रहे। लंदन आई के सामने मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। थेम्स रिवर और इसके आसपास हम काफ़ी देर तक घूमते रहे और वहाँ पर हमने काफ़ी पिक्चर्स भी क्लिक करवाए। इसके बाद हम आगे बढ़े पार्लियामेंट स्क्वायर की तरफ। पार्लियामेंट स्क्वायर के पास एक पार्क है जहाँ पर दुनिया भर की तमाम मशहूर हस्तियों की स्टैचू लगी हैं और इनमें से एक महात्मा गांधी भी थे। यहाँ से आगे बढ़े तो हम हाइड पार्क की तरफ गए। हाइड पार्क लंदन का एक बहुत ही फेमस पार्क है। ये काफी बड़ा है और यहाँ पर तरह तरह के पंछी देखने को मिलते हैं। इस पार्क में काफी लोग अपनी फैमिली के साथ समय बिताने आते हैं। कोई बच्चे को टहला रहा होता है तो कोई यहाँ रनिंग कर रहा होता है। हमने भी काफी देर तक पार्क में समय बिताया और ढेर सारी तस्वीरें क्लिक करवाई।
हाइड पार्क के बाद हम रवाना हुए ट्रफेलगर स्क्वायर की तरफ। ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। क्रिसमस के दौरान यहाँ की रौनक देखने लायक थी। कितनी भीड़ है, क्रिसमस ईव है और लोग जो है घूम रहे हैं, क्योंकि कल जो है क्रिसमस के दिन लंदन में छुट्टी होगी। और अब मैं आ गई हूँ ट्रफेलगर स्क्वायर पे। जी हाँ, काफ़ी मशहूर जगह है ये लंदन का, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत है, लेकिन ठंड में भी जब आप लगातार चल रहे होते हैं तो आपको ठंड नहीं लगती है। मुझे भी अभी नहीं लग रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। थैंक यू। ट्रफेलगर स्क्वायर से रवाना होने के बाद हम निकले पिकाडिली सर्कस की ओर। यहाँ से हमें ट्यूब लेनी थी और रास्ते में हमें दिखे बहुत ही अद्भुत नज़ारे, खूबसूरत क्रिसमस ट्रीज, डबल डेकर बसेस, लाइट्स और तरह तरह के नज़ारे। लंदन के ज़्यादातर लोग क्रिसमस ईव के दौरान ही घूम फिर लेते हैं, क्योंकि क्रिसमस के दिन वहाँ होटल, रेस्टोरेंट, मेट्रो सब कुछ बंद होते हैं। लिहाजा लोग क्रिसमस ईव पर ही अपना घूमने फिरने और शॉपिंग का काम पूरा कर लेते हैं। पिकाडिली सर्कस लंदन का बहुत हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पर अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बड़े बड़े स्क्रीन्स, लाउड म्यूजिक, ढेर सारी लाइट। अगर आप लंदन आते हैं और पिकाडिली स्क्वायर नहीं आते हैं तो आपकी लंदन यात्रा पूरी नहीं हुई। इस जगह में एक अलग ही मैजिक है। आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, आप यहाँ तरह तरह की चीज़ें खा सकते हैं। पिकाडिली सर्कस घूमने के बाद हमने यहीं से ट्यूब पकड़ी और पिकाडिली सर्कस स्टेशन में हमें दिखा वही एस्केलेटर जो आपने फिल्म DDLJ में देखा है। घर पहुंचने पर मेरे सिस्टर्स और फैमिली के लोगों ने मेरा बर्थडे मनाया और ये काफ़ी स्पेशल रहा मेरे लिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्रिसमस के दिन लंदन पूरी तरह से बंद होता है। ना तो मेट्रो चलती हैं, ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं, शॉप्स बंद होते हैं। लिहाजा क्रिसमस का पूरा दिन हमने घर पर बिताया। घर पर ही मेरी बहन ने बहुत ही टेस्टी लंच बनाया था। क्रिसमस लंच के बाद हम निकले लॉन्ग ड्राइव पे। कार में हम सब बैठकर लंदन घूम रहे थे। हालांकि सड़क पे बहुत भीड़ नहीं थी, लेकिन खाली खाली सड़क पे घूमना भी काफ़ी अच्छा लगा। लंदन जर्नी का तीसरा दिन काफ़ी मेमोरेबल रहा। इस दिन हमने बिग बस की सवारी की। बिग बस में घूमना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंड भी काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हमने बैठने के लिए डेक को चुना। मोटे मोटे जैकेट्स पहनकर हम बिग बस की ऊपरी मंजिल पर बैठ गए और लंदन शहर का नज़ारा देखा। इस दौरान हमें इंडिया का मशहूर ताजमहल होटल भी, जो कि लंदन में है, वो भी दिखा। बिग बस की राइड करीब 1.5 घंटे की होती है और इस दौरान आपको लंदन के जितने भी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ ये बस आपको लेकर जाती है। पूरे सेंट्रल लंदन की ये बस आपको सैर कराती है और फिर आपको एक निर्धारित स्पॉट पर छोड़ देती है। बिग बस का टूर पर पर्सन कम से कम 44 पाउंड का होता है
ये महंगा तो होता है लेकिन इसमें घूमना एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लंदन जाने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट बिग बस का एक्सपीरियंस ज़रूर लेते हैं और इस पर बैठकर वो लंदन जैसे ग्रैंड सिटी का पूरा नज़ारा लेते हैं। हमारे लिए भी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। बिग बस जर्नी के बाद हम पहुंचे लंदन के मशहूर तुसॉड्स म्यूजियम। तुसॉड्स म्यूजियम में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज की वैक्स स्टैचू लगी है। यहाँ आपको इंडिया के भी कई सेलिब्रिटीज दिखते हैं। अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हमें यहाँ दिखे और ऐसे में उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाना तो बनता ही है। हमने यहाँ ये देखा कि इंडियन सेलिब्रिटीज में सबसे ज़्यादा भीड़ फोटो क्लिक करवाने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ या फिर नरेंद्र मोदी के साथ होती है। तुसॉड्स म्यूजियम को मेरे बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आपको बता दें कि तुसॉड्स म्यूजियम का टिकट भी करीब 40 पाउंड पर पर्सन होता है और हमने भी इस जगह को बहुत अच्छे से देखा। साथ ही हमने यहाँ 4D थिएटर का भी मज़ा लिया। 4D थिएटर में हमने मूवी भी देखी। लंदन यात्रा का तीसरा दिन भी हमारा काफ़ी इंजॉयबल रहा और इसके बाद हम एक बार फिर से ट्यूब के ज़रिए अपने घर वापस लौटे और रास्ते में वहीं हमें क्रिसमस डेकोरेशन बहुत शानदार लगा। लंदन में इतना कुछ है घूमने के लिए कि आप इसको 1-2 दिन में नहीं घूम सकते। अगर आप अच्छी तरह से लंदन को घूमना चाहते हैं तो कम से कम आपको वहाँ 10 दिन रुकना पड़ेगा। लंदन जर्नी के चौथे दिन हमने फिर से ट्यूब पकड़ी और हम सेंट्रल लंदन रवाना हुए। ट्यूब में यात्रा करना मेरे बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि दिल्ली में हमें ये मौका कम ही मिलता है। ट्यूब से हम सेंट्रल लंदन के वेस्टमिंस्टर स्टेशन में उतरे। लंदन आई दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जायंट व्हील है। इसमें बैठकर यात्री लंदन का ऊंचाई से नज़ारा लेते हैं। बता दें ये लंदन का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आपको बता दें कि हर साल इसे देखने के लिए करीब 35 लाख यात्री यहाँ आते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें 35 कैप्सूल्स हैं और ये 135 मीटर ऊंचा है। ब्रिटिश सरकार इससे हर साल 600 करोड़ की कमाई करती है। लंदन आई से दुनिया के सबसे मशहूर शहर को देखना अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरे बच्चों ने भी इस जगह को काफ़ी एंजॉय किया। बहुत देर तक हम लंदन आई में बैठे रहे और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है। लंदन आई के बाद हम थेम्स रिवर में क्रूज बोटिंग के लिए पहुंचे और इसके लिए भी अच्छी खासी लाइन लगती है। थेम्स रिवर क्रूज के दौरान आपको नदी के दोनों किनारे पर जितने भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं उनको दिखाया जाता है। बाकायदा एक गाइड आपको एक एक जगह के बारे में डिटेल में बताता है। in the Harlem and Wolff shipyard.
the same shipyard as which the ill-fated Titanic was also built in. This has just lasted a little bit longer. अगर आप थेम्स रिवर में क्रूज की सिर्फ सवारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15.5 पाउंड पे करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप लंदन आई के साथ पैकेज लेते हैं तो ये 45 पाउंड तक पड़ता है। करीब 1 घंटे तक हमने थेम्स रिवर में डिफरेंट स्पॉट्स देखे और ये अपने आप में एक अद्भुत था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि लंदन हमेशा बादलों से घिरा रहता है तो इस वजह से पूरे टाइम ऐसा फील होता है कि अब बस बारिश होने वाली है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी सनी डे में आपको बोटिंग करने का मौका मिले तो वो और भी बढ़िया एक्सपीरियंस हो सकता है। बोटिंग के दौरान हमें छोटे छोटे ब्रिजेस मिलते गए और उसके नीचे से नाव गुजरती रही और ये देखना भी बड़ा ही खूबसूरत लगा हमें। थेम्स रिवर में क्रूज़ का आनंद लेने के बाद हम लोग पहुँचे लंदन सी लाइफ में। यहाँ आपको तरह तरह की मछलियाँ देखने को मिलती हैं। अगर आप फैमिली के साथ यूके जाते हैं तो आपको ये जगह ज़रूर विजिट करना चाहिए। बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बस के ज़रिए हमने सेंट्रल लंदन के तमाम जगमगाते हुए इलाके का दौरा किया और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। हालांकि ठंड भी थी लेकिन फिर भी हम अपर डेक पर बैठे और हमने पूरा लंदन देखा। रात में किस तरह से लंदन में रोशनी होती है ये बिग बस के ज़रिए आप और भी बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। इस दौरान आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं उनको आपको वहाँ ले जाते हैं। ये आप टावर ब्रिज का नज़ारा देख रहे हैं कि टावर ब्रिज के ऊपर से हमारी ये बस गुजर रही है। लंदन में चौथे दिन की यात्रा भी हमारी काफ़ी एडवेंचरस और शानदार रही और देर रात हम पूरे लंदन को घूमते रहे। दोस्तों, लंदन का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। हम आपको बताएंगे कि लंदन के अलावा हमने आसपास और कौन कौन से इलाके देखे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।